तो दोस्त आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं रामसर साइट के बारे में। ठीक है, रामसर साइट के बारे में हमारे भारत में मतलब कितनी रामसर साइटें हैं करंट में, और कितनी पॉइंट जो है रामसर साइट में न्यू ऐड हुए हैं, उन सारे पॉइंट उन सारी जानकारियों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि दोस्त रामसर साइट से रिलेटेड आप लोगों के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो जितने भी पॉइंट जितनी भी जानकारियाँ हो सकती है रामसर साइट से रिलेटेड, वो सारी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों का जितना भी आगामी एग्जाम होने वाला है उसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो गलत ना करके आओ आप लोग। तो दोस्त रामसर साइट जो है वह आर्द्रभूमि या नम भूमि होता है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो मैं बता दूं आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु जो है पहला जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर सम्मेलन जो हुआ था, वो हुआ था आप लोगों का ईरान के शहर रामसर में। ठीक है, ईरान के शहर रामसर में जो है सबसे पहला कन्वेंशन हुआ था। वो भी आप लोगों का 2 फरवरी को इसी दिन आप लोगों का वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो इसी दिन ईरान के रामसर में जो है सबसे पहला रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी। अब मैं सन बता दूं, 2 फरवरी 1971 में ये ईरान के रामसर शहर में यहाँ पर 2 फरवरी 1971 में पहला जो है रामसर सम्मेलन हुआ था। ओके, उसके बाद से अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का अगर पूछा जाए भारत में टोटल रामसर साइटों की संख्या कितनी है, हमारे भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है, तो मैं बता दूं 49। इस टाइम पे अगर प्रेजेंट में आप लोग देखोगे तो 49 टोटल रामसर साइट है हमारे भारत में। ओके, तो अगर मैं बात करूं इन 49 रामसर साइटों में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है हमारे भारत में, तो सबसे बड़ा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे बड़ा जो रामसर साइट हमारे भारत का वो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित जो आप लोगों का सुंदरवन है, सुंदरवन वेटलैंड। ओके, सुंदरवन वेटलैंड ये हमारे जो है भारत का सबसे बड़ा जो है आप लोगों का रामसर साइट है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, सुंदरवन वेटलैंड। ओके, अगर मैं बात करूं इसकी एरिया की अगर मैं बात करूं ये कितने एरिया में फैला हुआ है, तो ये 4230 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर सबसे बड़ा तो हो गया, अगर सबसे छोटे की बात करूँ तो सबसे छोटे की अगर मैं बात करूँ हमारे भारत में सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, तो सबसे छोटा जो रामसर साइट है दोस्त वो आप लोगों का स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में आप लोगों का एक जगह है रेणुका वेटलैंड, उसका नाम है जो रामसर साइट है रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका वेटलैंड अगर इसकी एरिया की मैं बात करूं तो एरिया इसका है लगभग नियर अबाउट आप लोगों का है 0.2 वर्ग किलोमीटर इसका आप लोगों का एरिया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे। उसके बाद से अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, यहाँ पर बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है, अगर पूछ ले आप लोगों के एग्जाम में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है हमारे भारत में किस स्टेट में देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है हमारे यूपी में है, हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में है। यूपी में सबसे ज़्यादा रामसर साइट, अगर नंबरिंग पूछ ले मतलब कितनी रामसर साइटें हैं यूपी में, तो टोटल आप लोगों का 10 रामसर साइट, प्रेजेंट में 10 रामसर साइट यहाँ पर यूपी में उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूँ, लास्ट के जो 3 हैं आप लोगों के 49, भारत में टोटल कितने रामसर साइट है 49, तो लास्ट के जो 3 हैं आप लोगों को याद रखना चाहिए, एक तो पहला और लास्ट के 3। तो लास्ट के 3 में आप लोगों का पहला आता है 47 वाला जो है आप लोगों का रामसर साइट, तो 47 वाला रामसर साइट जो है वो आप लोगों का स्थित है हैदरपुर में। ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड इसका नाम है, यूपी में ही एक जगह है जिसका नाम है हैदरपुर वेटलैंड। ये जो है 47वें नंबर का रामसर साइट है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं जो कि यूपी में है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर 49 की, ये भी आप लोगों का 49 वाला जो रामसर साइट है ये भी आप लोगों का यूपी में ही स्थित है, जिसका नाम है दोस्त बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये हमारे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर 49 नंबर में कौन सा है, बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य। 47 वाला जो है आप लोगों का रामसर साइट है हैदरपुर वेटलैंड। उसके बाद से अगर यहाँ पर छूट गया बीच में 48 नंबर वाला जो रामसर साइट है वो कहाँ पे है, तो हमने यूपी वाला जो है लास्ट में जो यूपी में आते हैं उसको मैंने पहले कलेक्ट किया। उसके बाद से यहाँ पर 48 नंबर वाला जो वेटलैंड है उसको मैं बता दूँ, तो ये है आप लोगों का गुजरात में स्थित है। गुजरात में ये स्थित है जिसका नाम है खिजड़िया। क्या नाम है, खिजड़िया।
ठीक है। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर गुजरात में स्थित है, जो कि दोस्तों 48वें नंबर का रामसर साइट है। तो ये थी लास्ट के 3, यहाँ पर 47 आप लोगों का हैदरपुर वेटलैंड, उसके बाद 48 वाला गुजरात में खिजड़िया वेटलैंड, उसके बाद यहाँ पर 49 यहाँ पर बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये 3 आप लोग लास्ट के याद रख लीजिएगा। उसके बाद से अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात, तो फ्रेंड्स अगर पूछ ले यहाँ पर भारत में सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट वाला अगर पूछ ले तो मैं बता दूं, यहाँ पर भारत में सबसे पहला जो रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के द्वारा यहाँ पर इसको जगह दी गई थी, तो उसको दी गई थी अक्टूबर 1981 में इसको जगह दी गई थी। हमारे भारत के 2 स्थल हैं जिसको रामसर स्थल घोषित किया गया था पहले। ठीक है, तो मैं बता दूँ फर्स्ट है आप लोगों का उड़ीसा में जो जिसका नाम है चिल्का झील। उसके बाद से अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड है आप लोगों का राजस्थान में ये है दोस्त आप लोगों का केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पर पहला चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, जिसको भारत का सबसे पहला जो है रामसर साइट घोषित किया गया था अक्टूबर 1981 में रामसर कन्वेंशन के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर भारत का सबसे पहला हो गया। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर विश्व में कुल कितने रामसर साइट हैं, हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने रामसर साइट हैं, तो टोटल आप लोगों का 2400 रामसर साइट हैं इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में टोटल 2400 रामसर साइट हैं हमारे भारत में, विश्व में। ओके, जिसमें से 48 जो है 49 जो है वो हमारे इंडिया में है, और यूपी में अगर मैं बात करूँ यूपी में 10 रामसर साइट हैं। ठीक, उसके बाद से अगर पूछ ले दोस्त हमारे भारत का एकमात्र कृत्रिम जो है वेटलैंड कौन सा है, हमारे भारत का एकमात्र जो है कृत्रिम वेटलैंड कौन सा है, तो वो है दोस्त आप लोगों का हेरिके बैराज। ये आप लोगों का हमारे भारत का एकमात्र कृत्रिम जो है हम वेटलैंड है, जो कि दोस्त आप लोगों का पंजाब में ये स्थित है। ओके, तो ये थी कुछ पॉइंट। उसके बाद से अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करूं तो एक्स्ट्रा पॉइंट में जैसे कि रामसर जो सम्मेलन हुआ था हमारे ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 में, तो यहाँ पर मैं बात करूं भारत को रामसर में कब शामिल किया गया था, हमारे भारत को यहाँ पर मैं बता दूं 2 फरवरी को जब हुआ था 1971 में, तो यहाँ पर तो रामसर कन्वेंशन हो गया था आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु। पहला जो रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 में हुआ था, कहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को, ईरान के शहर रामसर में यहाँ पर पहला कन्वेंशन हुआ था। तो उसके बाद से भारत को रामसर में कब शामिल किया गया, तो मैं वो डेट बता दे रहा हूँ, 1 फरवरी। ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों के एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1 फरवरी 1982 में 1 फरवरी 1982 को भारत को रामसर में शामिल किया गया। उसके बाद से अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर पूछ ले यहाँ पर रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया, यहाँ पर तो 2 फरवरी 1971 को यहाँ पर पहला रामसर हुआ। उसके बाद से ये जो रामसर कन्वेंशन है ये अपना जो काम है उसको कब शुरू करना स्टार्ट कर दिया, तो वो डेट है आप लोगों का 21 दिसंबर 1975 में। 1975 पहले सम्मेलन हुआ 1971 में और काम करना स्टार्ट किया 21 दिसंबर 1975 में। ओके, और वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये थे कुछ दोस्त रामसर साइट से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे, जानकारियाँ थी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको मैंने आप लोगों को इस एक वीडियो में पूरा बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्त वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।